नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एजुकेशनल पर्पस के थ्रू हमने दिया है और अभी रिसेंटली समर वेकेशन हमारे ओवर होने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि समर वेकेशन में सब लोग इधर उधर पहाड़ों पर घूमने की बातें करते हैं। इन सब घूमने वाले पहाड़ों में से एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रीजन है, जो काफ़ी हाइट पर है, जो हिमालय का पार्ट है, आज हम उसको लेकर आए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे पास की जहाँ पर ला जाना लोगों को पसंद है, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, सीनिक ब्यूटी है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पास की जिसका नाम है शिंकुला पास। इसे शिंगोला भी कहा जाता है। ये एक हाई एल्टीट्यूड हिमालयन पास है जो कि लद्दाख और हिमाचल को आपस में कनेक्ट करता है। और आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस एरिया के जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, क्लाइमेट क्या है, कब जाना चाहिए, क्या खूबसूरती है यहाँ की, उसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हमारा आज शिंकुला पास है, ये बना हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। अब टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, वो पेनिनसुलर पार्ट जो है कभी किसी ज़माने में गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो ड्रिफ्ट हुआ टेक्टोनिक डिफरेंट प्लेट्स का, जिसको जो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ड्रिफ्ट हुई टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये जाकर एक यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और उस यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से ये हमारा पूरा हिमालयन रीजन बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न ये हिमालय पूरे टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनकर तैयार हुए हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम इसे जो है एक यंग फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए क्योंकि सबसे रिसेंट बना हुआ है माउंटेन, सारे माउंटेन जो दुनिया भर के उनमें से वन ऑफ द रिसेंट माउंटेन्स जो बने हुए हैं उनमें से एक हिमालय है। और फोल्ड माउंटेन इसलिए क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से जब हमारे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जाकर टकराई किससे, यूरेशियन प्लेट से। तो उस वजह से जो फोल्डिंग एक्टिविटी हुई थी, उस फोल्डिंग एक्टिविटी की वजह से ये हिमालयन माउंटेन्स जो है वो ज़मीन के नीचे से बाहर आए। ठीक है, और लेकिन अगर हम ये पता करें कि इसके पहले यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर एक सी हुआ करता था विच इज़ कॉल्ड टेथिस सी, जिसके फॉसिल्स आपको स्पीति वैली में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो भी हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि भाई ये इसका जो जियोलॉजिकल फीचर्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले जियोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ठीक है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया टेक्टोनिक अपलिफ्ट से हुआ, और इरोजन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे रॉकी रीजन्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ग्लेशियल मोरेन्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे स्लोप्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का जो वेजिटेशन है वो अल्पाइन वेजिटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इन सब के अलावा एक छोटी सी एक शैलो लेक भी यहाँ पर मिलती है, जो एक सीजनल लेक है, वो भी एक पर्टिकुलर सीजन में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रही बात अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू प्रेफर यू कि आप मई जून में घूमने जाएं। यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा रास्ते वगैरह खुल जाते हैं और काफ़ी अच्छा सीन और बर्फ़ आपको काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ का टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो शिंकुला पास का टेम्परेचर जो है वो जो विंटर सीजन्स होते हैं उसमें -30 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एवलेंच के भी काफ़ी रिस्क होते हैं अक्टूबर से अप्रैल के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो समर सीज़न इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम है जब आप यहाँ पर जाकर ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहुँचने का रूट की अगर हम बात करें तो तरीके बहुत सारे हैं। लद्दाख के थ्रू भी आप आ सकते हो या फिर आप चंडीगढ़ से मनाली होते हुए भी यहाँ पर जा सकते हैं थ्रू अटल टनल यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, इस एरिया की अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट की अगर हम बात करें कि भाई इसका स्ट्रेटेजिक क्या इंपॉर्टेंस है इस शिंकुला पास का, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका ये है कि पहली बात इसका इंपॉर्टेंस हमें इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियंस को समझ में आया था 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था।
तब इंडियन गवर्नमेंट को इस पास की इंपॉर्टेंस समझ में आई थी कि अगर ये पास के ऊपर अगर प्रॉपरली डेवलप किया गया तो इंडियन आर्मी को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो है बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए 2024 में जाकर यहाँ पर एक हाईवे बनाया गया जिसको कहा जाता है निम्मू पदुम दारचा हाईवे, जो 2024 में कंप्लीट हुआ और जिसकी लेंथ है 298 किलोमीटर। ठीक है, और ये लद्दाख को जोड़ने वाला भारत का तीसरा हाईवे है। यहाँ पर और डेवलपमेंट करने के लिए और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर एक टनल भी बनाने जा रही है जिसका नाम है शिंकुला टनल। ठीक है, ये जो शिंकुला टनल है ये एक ट्विन टनल होगी जिसके अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि एक टनल एक ट्यूब के अंदर से तो जाने का और दूसरी टनल दूसरी ट्यूब से आने का। इसकी टोटल लेंथ रहेगी 4.1 किलोमीटर और ये ईच टनल 2 लेन की होगी। तो इट मीन्स टोटल जो लेन्स होंगे वो 4 लेन्स होंगे इस टनल के अंदर। ठीक है, इसे 2021 में अप्रूवल कर दिया गया था और इसको सैंक्शन भी कर दिया गया 2023 के अंदर। और इसको बनाने वाली जो एजेंसी है वो है हमारी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके फ़ायदे क्या होंगे, हम इससे क्यों बना रहे हैं? तो पहला रीज़न हमारा ये कि लद्दाख के लिए हमारे पास ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंटर के सीज़न में इस पास को क्रॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ऑल सीज़न लद्दाख से कनेक्ट रह पाएंगे इस टनल के थ्रू। ठीक है, सेकंड इज इससे मनाली और कारगिल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 522 किलोमीटर से कम हो जाएगा। मतलब आप बहुत जल्दी मनाली से कारगिल तक पहुंच सकते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है, जैसे कि मैंने बताया, मिलिट्री स्ट्रेटेजी को अगर देखा जाए, मिलिट्री इंपॉर्टेंस को अगर देखा जाए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री के लिए सबसे सेफ और सबसे फास्ट रूट ही हो जाएगा, जिससे कि वो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर टाइमली पहुंच सके और उनके रिसोर्सेज वगैरह भी टाइमली पहुंचाए जा सके। ठीक है, इसी रास्ते में आपको अटल टनल भी देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर बनी हुई सबसे लंबी टनल है। लेकिन शिंकुला टनल बन जाने के बाद हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर बनने वाली ये सबसे लंबी टनल हो जाएंगी। भले इसका डिस्टेंस जो है अटल टनल से कम है, 4.1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, लेकिन हमें ये पता रहेगा कि हाईएस्ट डिस्टेंस मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब मोर देन 10,000 फीट। ठीक है, 16,000 फीट के ऊपर ये बनने वाली सबसे लंबी टनल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मोनेस्ट्री देखने को मिल जाएगी, जिसमें से एक गैम्बो रोंजोन पीक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी एक मोनेस्ट्री है, एक यहाँ पर फुक्तल मोनेस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसे टिबेटियन बुद्धिज़्म में इस एरिया को काफ़ी सेक्रेड माना जाता है, बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कल्चर और ज्योग्राफी दोनों का एक वेल डेवलप्ड मिक्सचर देखने को मिलता है, जो आपके रोंगटे भी खड़े कर देता है। एट द सेम टाइम आपको एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी आपको महसूस होता है, आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी यहाँ पर बूस्ट हो जाती है। तो एक ऐसी जगह जो आपके माइंड को काम करने का काम करती है। ठीक है, अब रही बात क्या करेगी ये, तो इस शिंकुला पास का इंपॉर्टेंस जैसे मैं हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर अभी हाई एल्टीट्यूड पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और टनल भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये है शिंकुला पास। इसे देखने का आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाइए। आप अप्रैल के बाद यहाँ पर से जा सकते हैं, पर आप उसके पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि यहाँ के रास्ते खुल गए हैं। जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कुल्लू मनाली होते हुए जाइए और वहाँ से थ्रू आप ट्रैक किए। और जो लोग ट्रैकिंग और एडवेंचर के दीवाने हैं वो लद्दाख के थ्रू भी आ सकते हैं। बाइकर्स वगैरह हर लोग यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। हाँ, बट एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि आप एक प्रॉपर अपने आप को एक्लेमेटाइज करके जाइए, क्योंकि इतने एल्टीट्यूड के ऊपर थोड़ी सी ऑक्सीजन कम हो जाती है। एट द सेम टाइम हमें काफ़ी डिल्यूजन्स भी होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा खुद को एक्लेमेटाइज कीजिए और वहाँ पर जाइए। ठीक है, तो ये है शिंकुला पास। अच्छा लगा ये वीडियो बिल्कुल बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, व्यूज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और अपडेशन होना चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को बनाने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई क्लासरूम स्टडीज़ जो होती है वो इनफ नहीं होती है। ये हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी जब तक आप इन जगहों पर जाकर देखेंगे नहीं, तब तक आपको एक लिविंग क्लासरूम का जो है एक्सपीरियंस आपको नहीं हो पाएगा। आप जाकर देखिए कैसे जियोपॉलिटिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी कैसे कल्चर के साथ मिलती है, और कैसे हमें स्पिरिचुअलिटी का भी बूस्ट मिलता है, और कैसे हमें जो है हमारी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती है, हमें ज्योग्राफी का भी हमें काफ़ी सारा नॉलेज मिलता है।
तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच एंड हैव ए वेरी नाइस डे।